Hello friends and welcome back to my YouTube channel Medical School. I am Divya. I am a student of MGM Medical College and Hospital जमशेदपुर. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है. वैसे स्टूडेंट्स जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते थे और फार्मेसी का एग्ज़ाम देना चाहते थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है. तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिए. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस फॉर्म को भरने की तिथि क्या है, एग्ज़ाम कब तक होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलेंगे. ठीक है, तो जो स्टूडेंट 12th और 10th पास है वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है JCEC बोर्ड की तरफ से. तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पैरामेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा यानी पैरामेडिकल एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021 बैच वालों के लिए आवेदन फॉर्म यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड इसमें आपको नोटिस में सूचना दी गई है, इन्फॉर्मेशन दिया गया है. ठीक है, जहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेज यानी कि कौन कौन से कॉलेजेस में आप और कौन कौन से कोर्स ले सकते हैं उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन इस फॉर्म को भरने के बाद ले सकते हैं, जिसमें आपको जो कोर्सेज आपको मिलेंगे वो है फार्मेसी, दूसरा है पैरामेडिकल, तीसरा है ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट एवं रेडियोग्राफर अटेंडेंट. पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक वर्ष 2021 से 22 बैच में आप नामांकन यानी एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें इन्होंने यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली लिख दिया है कि वैसे स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भरेंगे वो स्थायी या स्थानीय निवासी झारखंड के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं. इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं. पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता. तो सबसे पहला है जो कोर्सेज है इसमें है फार्मेसी पाठ्यक्रम जो कि 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है. ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स है ये. और दूसरा जो है वो पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है. ठीक है, यानी फार्मेसी 3 साल का होगा और पैरामेडिकल जो होगा वो 2 साल का कोर्स होगा. इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो वैसे स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट अपना साइंस सब्जेक्ट से किए होंगे, 10+2 साइंस से आपको होगा, या फिर कोई भी समकक्ष परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण किए हैं तो ये कोर्सेज करने के लिए आप एलिजिबल होंगे. दूसरा नंबर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप ड्रेसर, मेडिकल लैब अटेंडेंट, रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रम में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं. ठीक है, 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं यानी कि 1 ही वर्ष का होता है और इसमें जैसे ही आप पास आउट होते हैं आपको कॉलेज नहीं मिलता है, डायरेक्ट सदर हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है. इन कोर्सेज़ के लिए 1 ही साल का रहता है और सर्टिफिकेट कोर्स आपको इसको कहा जाता है. तो वैसे स्टूडेंट जो मैट्रिक पास है या माध्यमिक या 10वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है तो इन कोर्सेज़ को आप ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं. ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल गए होंगे. अब हम लोग बात करते हैं आयु सीमा के बारे में यानी एज लिमिटेशन क्या क्या रखा गया है. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फार्मेसी के लिए, फार्मेसी कोर्स करने के लिए आपके पास 31 दिसंबर को न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज आपका 17 वर्ष होना चाहिए, आवश्यक है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि शेष अन्य पाठ्यक्रमों के लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नहीं दी गई है. ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मेसी के अलावा फार्मेसी को छोड़ करके बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिला है. अगर आप फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम एज 17 होना चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें नहीं दिया गया है. और अगर आप फार्मेसी को छोड़ के अदर कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी यहाँ पे आयु सीमा एज लिमिट नहीं रखा गया है, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है. बस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रख दिया गया है. ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान देंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि भाई आप झारखंड के निवासी ही होना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिहार के होते हैं या उड़ीसा के होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं. तो फॉर्म कोई भी भर सकता है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए यानी कि आप यहाँ के स्थानीय निवासी होने चाहिए, स्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं. तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं. तो इस फॉर्म को भरने का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मतलब
ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो 29/10/2021, ठीक है, 29/10/2021 से आपका ऑनलाइन पोर्टल पे एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा, आप उसे फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, यानी कि लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है आपका 15/11/2021, ठीक है। अच्छा खासा टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है बट फिर भी अच्छा टाइम है, आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और अगर आपका फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसे सुधारने का आपको एक अवसर भी प्रदान किया जाएगा, एक मौका भी मिलेगा जिसको कि आप ऑनलाइन एडिट कर पाएंगे। उसके लिए जो डेट दिया गया है वो 16/11/2021 से 17/11/2021 तक का डेट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका डेट, मतलब एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो अभी क्लियर नहीं किया गया है, आपको सिर्फ मंथ बता दिया गया है कि नवंबर या दिसंबर माह में ले लिया जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। इसी 2021 का नवंबर या फिर दिसंबर के तक में हो जाएगा एग्ज़ाम। अभी डेट नहीं आया है, डेट आपको कुछ दिन में ये लोग जारी कर देंगे, तो मैं आपको इसी चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। चलिए अब लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म भरिएगा तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस कितना रखा गया है। तो जो सामान्य यानी कि जनरल, आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग यानी EWS वाले, और पिछड़े जाति वाले यानी कि BC1 और BC2 के लिए 900 रुपीज़ रखा गया है फॉर्म फीस। और नेक्स्ट है SC ST और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल के हो, BC1 BC2 या ST SC, जितने भी फीमेल कैटेगरी में आते हैं, आपको 450 रुपीज़ फॉर्म फीस भरना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है जो दिव्यांग आवेदक होंगे उनका शुल्क माफ़ है, ठीक है। तो आपको शुल्क नहीं भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के लिए आपको पैसा पे नहीं करना होगा JCEC को, ठीक है। तो ये हो गया परीक्षा शुल्क से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो यहाँ पे उन्होंने अपना ऑफिशियल दूरभाष संख्या भी दिया हुआ, दूरभाष नंबर यानी कि टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर है, आप इस पे संपर्क भी उनसे कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट या परेशानी है, कुछ पूछना होगा तो। अदरवाइज़ आई थिंक कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताना था आज के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। साथ ही मैं वैसे स्टूडेंट जो पैरामेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं और +2 किए हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्रीकल्चर का भी JCEC एग्रीकल्चर का भी फॉर्म आउट हो चुका है, तो आप उसे भी ज़रूर से ज़रूर भर ले, एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि सिलेबस सेम होता है और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, एक बार आप उसे चेकआउट कर लीजिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।